सोमवार की सुबह राजेश को अजीब घटनाओं का एहसास होता है। आईने में दिखती परछाई, रहस्यमयी लाल साड़ी वाली औरत और ऑफिस में मिला खून से सना नोट। यह सोमवार तुम्हारा आखिरी है। जैसे जैसे रात होती है अजीब घटनाएं बढ़ती हैं। 12 बजते ही लाइट बंद हो जाती है, कदमों की आवाज़ गूंजती है और राजेश के सामने वही महिला प्रकट होती है। तुमने मेरी मौत का मजाक उड़ाया था, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह राजेश का शव मिलता है और दीवार पर खून से लिखा होता है, सोमवार का श्राप पूरा हुआ। लेकिन क्या यह श्राप यहीं खत्म होगा या फिर कोई और बनेगा इसका शिकार? अब आगे। अगले दिन पुलिस ने राजेश के घर की जांच शुरू की। यह मामला अजीब था क्योंकि कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे। दीवार पर खून से लिखे गए संदेश ने सभी को चौंका दिया। सोमवार का श्राप पूरा हुआ। इंस्पेक्टर अशोक, जो इस केस की जांच कर रहे थे, ने राजेश की पिछली जिंदगी खंगालनी शुरू की। क्या यह किसी की साजिश है या सच में कुछ अलौकिक ताकत काम कर रही है? अशोक खुद से बुदबुदाए। पड़ोसियों ने बताया कि राजेश अक्सर रात को अजीब चीखें सुनता था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अशोक ने राजेश के ऑफिस के सहकर्मियों से पूछताछ की। क्या राजेश ने कभी किसी दुश्मनी का जिक्र किया था? उन्होंने पूछा। एक सहकर्मी ने झिझकते हुए कहा, सर, कुछ दिन पहले राजेश ने हमें एक पुरानी घटना बताई थी। वह बहुत डरा हुआ था। उसने कहा था कि उसे लाल साड़ी में एक महिला हर सोमवार दिखाई देती है, लेकिन हम सब ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। यह सुनते ही अशोक का माथा ठनका। लाल साड़ी? ये महिला कौन हो सकती? अशोक ने राजेश के घर की तलाशी ली। एक पुराना जला हुआ अखबार मिला जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सोमवार की रात को आग में झुलसी महिला ने मरते वक्त श्राप दिया था कि वह हर सोमवार अपने अपमान का बदला लेगी। अशोक ने उस अखबार की तारीख और घटना की जांच की। पता चला कि कई साल पहले उसी इलाके में एक महिला को जिंदा जला दिया गया था। उसे गलत आरोपों में फंसाकर बदनाम किया गया था। मरने से पहले उसने अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी। अशोक को महसूस हुआ कि यह श्राप केवल राजेश तक सीमित नहीं था। यह श्राप उन सभी को निशाना बना रहा था जिन्होंने किसी भी रूप में इस महिला के अपमान में योगदान दिया था। एक सप्ताह बाद राजेश के ऑफिस का दूसरा कर्मचारी रोहित गायब हो गया। पुलिस को उसकी लाश उसी हालत में मिली, कमरा अंदर से बंद और दीवार पर खून से लिखा संदेश, सोमवार का श्राप। अब अशोक को यकीन हो गया था कि यह मामला इंसानी नहीं बल्कि अलौकिक है। हमें इस श्राप को रोकने का तरीका खोजना होगा, उन्होंने कहा। अशोक ने उस महिला के परिवार से संपर्क किया। पता चला कि उसका नाम सविता था। वह एक धार्मिक महिला थी, लेकिन समाज ने उसे गलत आरोपों में फंसाकर जिंदा जला दिया था। सविता की बहन ने अशोक से कहा, वह बहुत दर्द में मरी थी। उसका गुस्सा अब आत्मा बनकर दुनिया से बदला ले रहा है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी कहानी दुनिया को पता चलेगी। अशोक ने सविता की कहानी को मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने एक पूजा आयोजित की और सविता की आत्मा से माफी मांगी। लेकिन पूजा के बीच में अजीब घटनाएं होने लगी। दिए अपने आप बुझने लगे और एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। एक छाया कमरे के कोने में दिखाई दी। सविता की आत्मा अशोक के सामने प्रकट हुई। तुम मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो? सविता ने गुस्से में कहा। अशोक ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, लेकिन हमें ये भी जानना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सविता ने पूरी कहानी बताई कि कैसे समाज ने उसके साथ अन्याय किया था, लेकिन उसने यह भी बताया कि हर सोमवार उसका गुस्सा बढ़ता है और वह अपने दर्द का बदला लेती है। अशोक ने पूरी ताकत लगाकर पूजा संपन्न की और सविता से वादा किया कि वह उसके हत्यारों को सजा दिलाएगा। अगले सोमवार को शहर में कोई मौत नहीं हुई। क्या श्राप खत्म हो गया? अशोक ने सोचा, लेकिन आधी रात को उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर एक कमजोर सी आवाज आई, तुमने सोचा श्राप खत्म हो गया? ये तो बस शुरुआत है।